हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आज हम लोग इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न दिए गए उन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1-2 भी करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, जहाँ से आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देख सकते हैं। आगे आने वाला वीडियो में हम यहाँ पे 3, 4, 5 जो भी आपका चैप्टर देंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, जहां से जा करके आप लोग देख सकते हैं और अपने एग्जाम को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए गए उसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो आपको फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा VVI है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमेशा ये पूछा जा चुका है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इनमें से क्वेश्चंस जो आपको पूछा जा चुका है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को और साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता तो आप 1, 2, 3 बार भी देख सकते हैं, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे स्क्रीन पे, जिसमें कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिंद चीन क्षेत्र है उसमें निम्न में से कौन सा देश आते हैं जो वर्तमान में है, ठीक है। ऑप्शन अ में देता है यहाँ पे चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन ब में देता है हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन स में देता है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। और ऑप्शन द में देता है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दिया गया है। तो हिंद चीन के अंतर्गत कौन आते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ठीक है। और आपको याद के लिए बता दें, जो हिंद चीन क्षेत्र है वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया है अ में वियतनाम, ऑप्शन बी में थाईलैंड, ऑप्शन सी में लाओस और ऑप्शन द में यहाँ पे दिया कंबोडिया। तो देखिए, अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन द यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर ABC दिया रहता तो ये ऑप्शन डी होता, क अगर दिया रहता तो ये घ होता, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट VVI है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप इसमें ट्रिपल स्टार लगा लो, क्योंकि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, क्या वे इंग्लैंड के थे, क्या वे फ्रांसीसी थे, क्या वे पुर्तगाली थे, क्या वे डच थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो आपका पुर्तगाली था। तो ऑप्शन यहाँ पे सब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर सी में रहता, ABC करके रहता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे उन्हें क्या कहा जाता था। हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे उन्हें क्या कहा जाता था। क्या उन्हें फ्रांसीसी ही कहा जाता था, शासक वर्ग कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था, या जनरल कहा जाता था। तो हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे स आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कहता है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन अ में वियतनाम, ऑप्शन ब में दिया लाओस, ऑप्शन स में दिया थाईलैंड और ऑप्शन द में दिया कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, यानी कि नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे, ठीक है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। क्या हो ची मिन्ह लिखे हैं, फान बोई चाओ लिखे हैं, कुआंग लिखे हैं, या त्रिउ लिखे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है फान बोई चाओ। तो ऑप्शन ब यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना,
फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होता है मार्च 1946 में, और ये कौन सा समझौता है? ऑप्शन अ में दिया है जिनेवा समझौता, ऑप्शन ब में दिया है हनोई समझौता, ऑप्शन स में दिया पेरिस समझौता, और ऑप्शन ड में दिया है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो देखिए मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के जो बीच होने वाला समझौता था उसे कहा गया है हनोई समझौता। तो ऑप्शन ब यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कहता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? किसको? तो वियतनाम युद्ध के लिए किसको दिया था? अमेरिका को। यानी अमेरिका दोषी है वियतनाम युद्ध के लिए, एक करार दिया था दोषी। कौन वो दार्शनिक था? एक क्वेश्चन में आपसे पूछा है। ऑप्शन अ में दिया है रसेल, ऑप्शन ब में दिया है हो ची मिन, ऑप्शन सी में दिया है नरोत्तम सिहानुक, और ऑप्शन द में दिया है रूसो। तो देखिए वो दार्शनिक का नाम था रसेल, जिसने अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए अदालत लगा करके दोषी करार दिया था या दोषी उसे सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रखना, जो हिंद चीन में युद्ध छिड़ा हुआ था उसके अंतिम युद्ध या युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका में उस समय राष्ट्रपति कौन थे? क्या वे वाशिंगटन थे, क्या वे निक्सन थे, क्या वे जॉर्ज बुश थे, या रूजवेल्ट थे? तो देखिए अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति कौन थे जब अंतिम युद्ध चल रहा था? तो वो राष्ट्रपति थे निक्सन। ऑप्शन ब यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहता है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है पिछले ईयर में, आप लोग देख सकते हैं। अब जो भी आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन है उनसे अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से, या आप पोर्टल पर भी जाके देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करके, कि ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या नहीं पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन अ में कहता है क्रांतिकारी, ऑप्शन ब में कहता है धार्मिक, ऑप्शन स में कहता है साम्राज्यवादी समर्थक, और ऑप्शन द में कहता है क्रांतिकारी धार्मिक। तो हुआ आंदोलन जो किस प्रकृति का था बच्चों? वो आपका क्रांतिकारी धार्मिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। आप धार्मिक में मत क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्रांतिकारी धार्मिक था। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो खाली जगह को भरने वाला है। तो क्वेश्चन कहता है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने खाली जगह का निर्माण कराया था। तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर या अंकोर वाट का जो मंदिर है उसका इन्होंने निर्माण करवाया था 12वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन आता है खाली जगह समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो वो कौन सा समझौता था? तो वो था जिनेवा समझौता, जिसके अंतर्गत जो वियतनाम था वो 2 पार्टों में बट गया था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप लोग इस चैप्टर पढ़े होंगे तब, कि वो कौन कौन से 2 हिस्से थे जो पहले वियतनाम का भाग हुआ करते थे, लेकिन जिनेवा समझौता के पश्चात वो अलग अलग हो गए या वो 2 हिस्सों में बट गए। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है हो ची मिन का दूसरा नाम था। यानी हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? इसमें आपसे बचपन का नाम नहीं पूछा है, ये भी आप ध्यान रखना। इसमें सिर्फ पूछा है कि उनका दूसरा नाम क्या था। तो देखिए उसका सही जवाब हो जाएगा न्यूगन आई क्वोक, उसका दूसरा नाम था। क्वेश्चन है उसके बाद 4 में देखिए यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गया है, यहाँ पे 4 होगा, जिसमें कहता है कि दियन बियन फू के युद्ध में खाली जगह बुरी तरह हार गए थे। तो आपको खाली जगह में यहाँ पे लिखना था जनरल हेनरी नावरे। ठीक है, ऐसे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि अनामी दल का जो संस्थापक था उनका नाम था जॉन गुएन आई। ठीक है, तो आप यहाँ पे जॉन गुएन आई भर देंगे। वैसे तो आपको इसका PDF भी कुछ समय के बाद प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आप एग्जाम से पहले इन सारी चीज़ों को जरूर देखिएगा, ताकि आपका जो एग्जाम का जो पॉइंट है या एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपको याद रहे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो अति लघु तरीके का है। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फिर उसके बाद खाली जगह को भरने वाला और साथ में अति लघु तरीय प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको करा देते हैं।
ठीक है। अति लघु तरीय प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, यानी एक तरफा जो अनुबंध व्यवस्था थी ये होता क्या था उस टाइम में, या ये किस तरीके से वो काम करता था। तो देखिए उत्तर में लिखे हैं हमने कि जो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था है वो एक तरह का बंधुआ मजदूरी थी, जिसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं होता था, परंतु मालिकों को असीमित अधिकार दिया गया था। इसी को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बाओदाई कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि जो बाओदाई था ये अन्नाम का शासक था। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कि बाओदाई अन्नाम का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको समझना है कि हिंद चीन का मतलब ही क्या होता है, हिंद चीन कहते किसको है। तो उत्तर में हमने लिखा है हिंदी चीन, हिंदी नहीं हिंद होगा। हिंद चीन का अर्थ यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं, या ये सारे जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। यही कारण है कि आज से बहुत समय पहले हिंद चीन का मतलब इन सारे जो देश थे या इन सारे जो क्षेत्र थे वो उसी में आते थे, उनका कोई अलग से नाम नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ते गए और बिखरते गए और इनका नाम वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के रूप में हो गया। तो ऐसे आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें कहता है कि जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। तो जेनेवा समझौता जो हुआ था बच्चों वो 1954 में हुआ था। ये लाओस और कंबोडिया के बीच में लड़ा गया था, समझौता किया गया था लाओस और कंबोडिया के बीच में, जेनेवा समझौता। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हुआ आंदोलन की चर्चा कीजिए। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि हुआ जो आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद रखना है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिनके नेता थे हुइन फू सो। क्रांतिकारी जो थे वो उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। यानी इनमें सारे चीज़ों को शामिल किया गया था। अगर जरूरत पड़े तो खुद को भी दाह यानी आग को समर्पित कर देना होता था, या खुद को भी जल जाना होता था। तो ये था हुआ धार्मिक आंदोलन। तो आप लोगों को आज के इस वीडियो में कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने राय को बता सकते हैं। अपने जो भी आपके अंदर विवेक है उसको आप बता सकते हैं, सूझबूझ आप दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर और अगले वीडियो के साथ।